इन्होंने, एक मिनट, इनका मैं नाम बताता हूँ। इनका मेल आया आज हमारे पास, और मेल आया है संदीप कुमार पाल जी का। संदीप कुमार पाल जी ने कहा है कि आज रामचरितमानस की ये चौपाई पढ़कर दिखाई जाए, और मैं आप देख रहा हूँ। हालांकि मैं पहले से एक बार दिखा चुका हूं, पर पाल साहब का नहीं मन है तो फिर से देखिए कि सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहित बनुनाग। मुनिनाथ यानी कि ऋषि वशिष्ठ की बात हो रही है। और हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। ये दशरथ की मृत्यु का समय है। भरत जो है बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, रो रहे हैं। तो उनको वशिष्ठ मुनि ने दुखी होकर कहा, सुनो भरत भावी प्रबल। सुनो भरत भावी प्रबल है, यानी जो होना है, जो होनी है, वो प्रबल है। और बिलख कही थे मनोनाथ, यानी मुनिनाथ बहुत दुख से कह रहे हैं कि हान लाभ जीवन मरण जस अपजस। ये 6 चीजें ईश्वर ने अपने हाथ में रखी हैं। आप सोच के देखें, ये जब 6 चीजें ईश्वर के हाथ में हैं, तब तो हम ईश्वर को रोज चुनौती देते हैं। कहीं ये भी नहीं होती हमारे हाथ में। हर चीज में तो हम मान लेते हैं हमने किया, हमने किया। हानि होगी कि लाभ होगा, ईश्वर तय कर रहे हैं। आप जीवित रहेंगे या मृत हो जाएंगे, ईश्वर तय कर रहे हैं। और आपको कोई आपने बड़ा अच्छा काम किया, पर कभी कभी उसमें भी अपयश मिलता है, बुराई मिलती है, बदनामी मिलती है। तो आपको किसी काम में यश मिलेगा या अपयश मिलेगा, ये चीजें ईश्वर के हाथ में है। तो हानि लाभ जीवन मरण, जीवन मरण तो हम सब जानते हैं ईश्वर के हाथ में है। आज मैंने एक्स पर एक तमिलनाडु के एक ब्राह्मण की फोटो देखी, जिनकी जो मृत्यु हुई उस समय उनकी फोटो खींची गई है, जरा देखें। उस समय वो ईश्वर की पूजा कर रहे थे और ऐसे बैठे बैठे उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। मुझे आज रामचरितमानस की कुछ और पंक्तियां याद आ गई। क्या था कि वो जन्मत मृत दुसह दुख दाह, मतलब जन्म में और मृत्यु में बहुत कष्ट होता है, इससे कोई बरी नहीं। पर इनको देखिए, एक बार फिर देखिए, इन्हें पता ही नहीं चला ईश्वर की पूजा में किस वक्त इनके प्राण निकल गए होंगे। ये वो संत हैं जिन्होंने मृत्यु के कष्ट को पार कर लिया है। मैं आज भी कहता हूं, जिस व्यक्ति को मृत्यु में कष्ट ना हो, उसको आप मान लीजिए कि उसने बहुत ही संतों वाला जीवन जिया है। क्योंकि मैंने बड़े बड़े बाहुबलियों को बिस्तर पे लेटकर सालों साल, कभी कभी दशकों दशक मृत्यु का इंतजार करते देखा है। इतने बड़े बड़े महारथी अपने हाथ से गिलास से पानी नहीं पी पाते, बैठ नहीं पाते, बेडश्योर हो जाता है। ऐसे में कोई व्यक्ति, उसे पता ही ना चले और मृत्यु आ जाए। मैं भी किसी ऐसे को जानता हूं, इसलिए कह रहा हूं कि उसे पता ही ना चले और मृत्यु आ जाए, तो मैं समझता हूं कि फिर आप उसको सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि उन्होंने सच में संतों वाला जीवन जिया है। या वो, और या एक चीज मैं और आज आप लोगों से कहना चाहूंगा। आपको मालूम है कि मुझे वीर सावरकर की सबसे ज्यादा बात कौन सी अच्छी लगती है? मतलब, या तो भीष्म पितामह थे, महारथी भीष्म, जिन्होंने कहा कि युद्ध समाप्त हो गया, पर उन्होंने कहा नहीं, अभी मैं मृत्यु नहीं लूंगा, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है। अभी सूर्य जो है दक्षिणायन, जब सूर्य उत्तरायण होंगे तब मैं मृत्यु का वर्ण करूंगा। अपनी इच्छा से बाणों की शैया पर लेटे रहे, पर उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने का, क्योंकि जब सूर्य उत्तरायण होता है तो हमारे यहाँ शुभ समय माना जाता है, और जो दक्षिणायन होता है तो वो बुरा समय माना जाता है जान जाने के लिए या जीवन जाने के लिए। तो अपनी मर्जी से क्या, पर उनको तो राजा शांतनु, उनके पिता का आशीर्वाद था। मैं एक और आदमी का जिक्र करूं, वो जिनके बारे में हम जानते हैं उनको कोई आशीर्वाद नहीं था, पर उन्होंने जब देखा कि मेरा काम इस जिंदगी में पूरा हो गया, अब ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने देश को अपना सब कुछ दे दिया। फिर जब उन्हें लगा कि अब मेरे पास इस देश को देने के लिए कुछ नहीं, अब मेरा इस देश में कोई काम नहीं, सबको बुलाए, मिले और उसके बाद बिस्तर पे लेट गए, और तब तक लेटे रहे जब तक उनके प्राण नहीं चले गए। एक हेल्दी आदमी, चलता फिरता आदमी, बिस्तर पे लेट के इच्छा मृत्यु का वर्ण किया। जैन मुनियों के बारे में हमने सुना है कि किस तरह वो इच्छा मृत्यु करते हैं, पर वो तो मुनि हैं। सावरकर मुनि नहीं थे, पर उन्होंने जब लगा कि हाँ ठीक है, मैं जो कुछ भी इस देश को अर्पित कर सकता था, जो कुछ भी देश को दे सकता था, दे दिया, मेरा काम पूरा हुआ। तो अब जाते हैं, फिर नया जन्म लेकर आएंगे, नया जन्म लेकर आएंगे और नए सिरे से देश की सेवा करेंगे। डूबा सूर्य निकल आया तो मरने वाला कौन है, रंग बिरंगे परिवर्तन से डरने वाला कौन है। तो गोपाल सिंह नेपाली की कविता है।
तो वो कहते हैं जहां पे सूर्य डूब के निकल आए वहां भला कोई कैसे मर सकता है। रंग बिरंगे परिवर्तन से डरने वाले, जो रंग बिरंगा परिवर्तन है, जैसा कि गीता में भगवान ने कहा है कि आत्मा पुराने वस्त्रों को त्याग कर नया वस्त्र धारण करती, वही है। तो सावरकर की बात बहुत जबरदस्त मुझे लगती है, और काश मृत्यु आए तो ऐसे ही आए जब आपको सब मालूम हो और आप अपनी इच्छा से जाएं, और या फिर ये जैसे संत मुनि बैठे हुए थे कि भगवान की पूजा कर रहे थे, थाली सजी हुई है, हाथ जोड़े और कब चले गए उन्हें पता ही नहीं चला। चले साहब, एक आध आप